देश की राजधानी दिल्ली में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। दक्षिणी दिल्ली के देवली गांव में बुधवार सुबह सेवानिवृत्त सेना अधिकारी, उनकी पत्नी और बेटी की बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ही हत्या के मामले का खुलासा कर दिया। 3 लोगों का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उनका ही बेटा निकला। कैसे ये हत्या की गई, कैसे पुलिस को उसने चकमा दिया, आइए वीडियो में आगे जानते हैं। मूल रूप से हरियाणा के महेंद्रगढ़ के गांव खेड़ी तलवाना निवासी 51 वर्षीय राजेश कुमार अपनी 46 वर्षीय पत्नी कोमल और 23 वर्षीय बेटी कविता और बेटे के साथ पिछले 25 साल से ज्यादा समय से देवली गांव के चौपाला के पास रहते थे। 4 दिसंबर को उनकी शादी की 27वीं वर्षगांठ थी। राजेश कुमार सेना में तैनाती के दौरान एनएसजी कमांडो भी रहे हैं। करीब 7 साल पहले वो रिटायर हो चुके हैं। फिलहाल सैनिक फार्म में एक उद्योगपति के पीएसओ थे। उनकी बेटी कविता जूडो में ब्लैक बेल्ट है। वो सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर रही थी। राजेश का बेटा अर्जुन भी राष्ट्रीय स्तर का बॉक्सर है। ये तो थी परिवार के बारे में जानकारी। अब जानते हैं कि आखिर 4 दिसंबर को हुआ क्या था। मृतक का बेटा अर्जुन ताला लगाकर मॉर्निंग वॉक पर जाने की बात कहकर घर से निकल गया। करीब 1 घंटे बाद वापस आया तो उसने देखा कि उसके माता पिता और बहन के शव घर में पड़े हैं। किसी ने गला रेतकर उनकी हत्या कर दी है। इस पर वो घर से करीब 20 मीटर दूर जिम के बाहर गया। उसने जिम संचालक को इसके बारे में जानकारी दी। जिम से कई युवक अर्जुन के साथ उसके घर पहुंचे। जब वो पहली मंजिल पर गए तो वहां पर अर्जुन के पिता राजेश कुमार का शव बेड पर पड़ा था। तीनों के गले को धारदार हथियार से रेतकर हत्या कर दी गई थी। राजेश के गले पर चुन्नी लिपटी हुई थी, जबकि कोमल और कविता का शव कंबल से ढका हुआ था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। तिहरे हत्याकांड की सूचना मिलते ही विशेष पुलिस आयुक्त मधुप तिवारी, संयुक्त पुलिस आयुक्त एसके जैन सहित फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने प्रथम दृष्टया में पाया कि घर में कोई तोड़फोड़ या सामान की चोरी नहीं हुई। इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण से क्राइम सीन के आसपास कोई संदिग्ध व्यक्ति का प्रवेश भी नहीं पाया गया। पड़ोसियों ने भी पूछताछ में पुलिस को बताया कि मृतकों का किसी से कोई विवाद भी नहीं हुआ था। इसके बाद पुलिस ने मौजूद सबूतों के आधार पर मृतक के बेटे अर्जुन को हिरासत में ले लिया। पुलिस को चकमा देने के लिए अर्जुन रो रो कर बोल रहा था कि अब मैं किसके लिए जीऊंगा, जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं था। अर्जुन के हाथ में भी चोट लगी थी और बार बार वो अपने स्टेटमेंट्स को बदल रहा था। लेकिन पुलिस ने उससे जब कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी अर्जुन ने पूछताछ में खुलासा किया कि उसके पिता एक पूर्व सैनिक थे। आमतौर पर उसे पढ़ाई के लिए वो डांटते रहते थे, यहाँ तक कि मोहल्ले में खुलेआम सड़क पर उसकी पिटाई भी करते थे। इस वजह से वो बेहद ही अपमानित महसूस करता था। इतना ही नहीं, वो घर में भी अलग थलग महसूस करता था। उसने ये भी कहा कि घर में मम्मी और बहन भी उसे सपोर्ट नहीं करती थीं। इस दौरान उसे पता चला कि पिता पूरी प्रॉपर्टी उसकी बहन के नाम कर देंगे। इससे वो नाराज हो गया और उसने उन्हें मारने का फैसला बना लिया। बेटे को लगता था कि घर वाले उसके पीछे पड़े हुए हैं। वो अकेला रहना चाहता था। उसने अपने पिता के फौज वाले चाकू से ही उनकी हत्या कर दी। आरोपी 1 सप्ताह से हत्या की साजिश रच रहा था। उस पर किसी को शक नहीं हो, इसलिए उसने अपने माता पिता की मैरिज एनिवर्सरी का दिन चुना। उसने एक एक करके अपने परिवार के तीनों सदस्यों की हत्या की। पहले उसने ग्राउंड फ्लोर पर सो रही अपनी बहन का गला चाकू से रेता। फिर वो ऊपर की मंजिल पर सो रहे अपने पिता के पास गया और उनका गला रेत दिया। यही नहीं, उसने अपने पिता के सिर पर चाकू से कई बार वार किए और इस दौरान उसकी मां बाथरूम में थी। जैसे ही वो बाथरूम से बाहर निकली, अर्जुन ने उनके गले पर भी चाकू से वार कर दिया। उसने एक अनुभवी हत्यारे की तरह चीख रोकने के लिए तीनों का गला रेत दिया। इसके बाद वो टहलने के लिए निकल गया और बाद में आकर ये पूरा ड्रामा किया।